बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन में मज़ीद अहम वाक़यात जन्म ले रहे हैं। रूस की जानिब से इमरान खान के फेवर में बयान आने के बाद कहानी में नया ट्विस्ट आता जा रहा है। बैरूनी ताकतों का अगला निशाना श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंका में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान और श्रीलंका के सदर राजा पक्सा को रूस के खिलाफ ना खड़ा होने की सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, जबकि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के हवाले से खदशा जाहिर कर दिया है और ये कहा है कि ऐन इम्कान है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी बहरान पैदा हुआ है इसके पीछे अमरीका का हाथ हो सकता है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब रूस की वजारत खारजा ने अहम बयान जारी करते हुए कहा था कि रूस का दौरा कैंसिल न करने की पादाश में इमरान खान को पनिश किया जा रहा है। इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर में कई भारतीय फौजियों पर हमलों की इतलात आई हैं, वो भी उस वक्त जब चंद दिन पहले भारत ने कश्मीर में मुजाहिदीन के इंटर होने की बात की थी। इसी तरह यूक्रेन की लड़ाई नया रुख इख्तियार कर रही है। अमरीका का कहना है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसे 2 हफ्ते से खुफिया प्रोजेक्ट के तहत टेस्ट किया जा रहा था ताकि रूस के साथ हादसाती जंग से बचा जाए। जबकि CBS न्यूज़ ने अमेरिका के टॉप मिलिट्री ज़राए के हवाले से कहा है कि यूक्रेन की जंग कई साल तक जारी रह सकती है। इसी तरह बिजनेस इंसाइडर का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन को जदीद तरीन जैमर्स देने जा रहा है, जिससे रूस के ड्रोन को जाम किया जा सकता है। अमेरिकी जरीदे फॉक्स बिजनेस का कहना था कि चाइना रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक न्यूक्लियर मिसाइलों और बमों की मार्केट में 73% तक इजाफा होने जा रहा है। दुनिया भर में न्यूक्लियर मिसाइल और बमों के हुसूल की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, जैसे जैसे मुल्क की हालात में तलातम खेजी पैदा हो रही है, अब ऐसी खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं जिससे रीजन के मंजरनामे का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त अहम खबर श्रीलंका से आ रही है, जहां इस वक्त सियासी और माशी भूचाल आ चुका है और पूरी कोशिश की जा रही है कि श्रीलंकन सदर राजा पक्सा की हुकूमत को गिराया जाए। सबसे पहले ये बात जहन नशीन करना जरूरी है कि श्रीलंका और पाकिस्तान ये 2 मुल्क हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ खड़ा होने से न सिर्फ इनकार किया था, बल्कि रूस के खिलाफ होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसके फौरन बाद अमेरिकी सेनेट में हियरिंग होती है, जहां अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए साउथ एशिया डोनाल्ड लू को बुलाकर पूछा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंकन क़यादत को कायल करने के लिए आखिर क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंकन क़यादत पर प्रेशर क्यों नहीं डाला। इस मामले पर अमेरिका के ऐवानों में काफ़ी ले-दे होती रही और पाकिस्तान और श्रीलंका की जानिब से रूस के खिलाफ वोट डालने से इनकार को अमेरिका की खारजा पॉलिसी की बड़ी नाकामी भी करार दिया गया। इस हियरिंग के मौके पर जिस तरह असिस्टेंट सेक्रेटरी को जिल्लत का सामना करना पड़ा था, इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से मुलाकात करके सारा नज़ला इमरान खान पर गिराने की कोशिश की कि ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है। इमरान खान को हटाना और अदम एतमाद को कामयाब करना जरूरी हो चुका है, वरना पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना होगा। जबकि अब मजीद रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ को कॉल करके रूस का दौरा रुकवाने की कोशिश की थी और बसूरत दीगर संगीन नताइज का सामना करने की बात की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में जो सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई वो सबके सामने है और अब आलमी ताकतों की जानिब से अगला टारगेट श्रीलंका को बनाया जा रहा है। श्रीलंका की इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो माशी तौर पर दिवालिया होने जा रहा है। फॉरेन रिजर्व्स के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। श्रीलंकन सदर के जो इत्तेहादी MPs हैं उन्होंने अचानक साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और 40 से ज़ायद MPs ने अब तक श्रीलंकन सदर की कोलिशन गवर्नमेंट से निकलने का ऐलान कर दिया है और ये सब कुछ अचानक से होने लगा है, यानी टोटल वही सिनेरियो श्रीलंका में पैदा कर दिया गया है जो इमरान खान की हुकूमत के साथ करने की कोशिश की गई। अपोजिशन और इत्तेहादियों को खरीद कर राजा पक्सा की हुकूमत को चलता करने की कोशिश की जा रही है। इनके खिलाफ मुजाहरे करवाए जा रहे हैं, सड़कों पर अवाम को लाया जा रहा है, लेकिन श्रीलंकन सदर और इनके भाई जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेप डाउन करने से इनकार कर दिया है और इस सारे खेल में इंडिया भी खुफिया रोल प्ले करता नजर आ रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में जो बहरान आया है इसकी असल वजह चाइना है। चाइना के कर्जों की वजह से माशी बहरान पैदा हुआ है, इसीलिए श्रीलंका को दिवालिया होने से बचाने के लिए जरूरी है कि श्रीलंका चाइना के प्रोजेक्ट से अपने आप को निकाले
जिसका मतलब है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में चाइना की सरमाया कारी और सीपैक को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पूरी तरह प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह है कि श्रीलंका के सदर, जिनका नाम राजापक्सा है, ये चाइना के काफ़ी क्लोज रहे हैं और इमरान खान और राजापक्सा में मुमासलत यही है कि दोनों चाइना के करीब हैं। इसीलिए राजापक्सा की हुकूमत आते ही इंडिया के दिफाई हल्के काफ़ी परेशान थे। उन्हें खदशा था कि अब चाइना श्रीलंका की बंदरगाहों पर आकर बैठेगा और वहां से इंडिया पर नज़र रखेगा। और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से इंडिया ने श्रीलंकन पोर्ट पर काम करने वाली चाइनीज़ कंपनियों पर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे और उन्हें बेदखल करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रखा था। जबकि गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह श्रीलंका का दौरा किया और वहां पर श्रीलंकन सदर राजापक्सा ने इमरान खान का शानदार इस्तकबाल किया, ये भी सबके सामने है। पाकिस्तान के नज़दीक श्रीलंका की काफ़ी अहमियत है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा के श्रीलंका के दौरे के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका में अपनी मौजूदगी में इजाफा कर दिया था। अब सूरत हाल ये कि अमेरिका और इंडिया की ये कोशिश है कि किसी तरह श्रीलंका को चाइना से दूर किया जाए। इस मकसद के लिए पहले श्रीलंका में सियासी बहरान पैदा किया गया और अचानक से राजापक्सा के इत्तेहादियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। जबकि इस सारे खेल के पीछे जो बुनियादी वजह बनी वो रूस के खिलाफ वोट में हिस्सा ना लेना है और इसी चीज़ की जानिब चीन ने भी इशारा किया है कि अमेरिका और बैरूनी ताकतें पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। और रूस की वजारत खारजा ने भी ऑफिशियली कह दिया है कि इमरान खान ने अमेरिका के दबाव को मुस्तरद करते हुए जो रूस का दौरा किया, अमेरिका इस नाफरमानी की सज़ा इमरान खान को देना चाहता है। और अब श्रीलंकन सदर राजापक्सा के खिलाफ भी यही कुछ होता नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि श्रीलंकन सदर राजापक्सा ये असल में अवाम में हीरो समझे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तामिल दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी थी और तामिल दहशतगर्दों को शिकस्त दी थी। और इस मामले में पाकिस्तान ने चूंकि श्रीलंका की काफ़ी मदद की थी, इसीलिए पाकिस्तान की मदद की वजह से श्रीलंका तामिल दहशतगर्दों को शिकस्त देने में कामयाब हुआ और इसीलिए इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था। जबकि तामिल टाइगर्स को इंडिया छुप कर सपोर्ट किया करता था, इसीलिए तामिल दहशतगर्दी का खात्मा करने वाले सदर राजापक्सा का इक़्तिदार में आना ये इंडिया को बर्दाश्त नहीं था। यही वजह है कि चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मामले को हाईलाइट करते हुए कहा है कि जिस तरह चीन के पड़ोसी ममालिक में हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये असल में चाइना का घेराव करने की कोशिशों का हिस्सा हो सकता है। शंघाई इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्चर का कहना था कि इमरान खान ने अमेरिका के प्रेशर में आने से इनकार कर दिया था, इसीलिए अमेरिका खान की हुकूमत को टोपल करना चाहता है। जबकि एक और चीनी तज्जियाकार का कहना था कि ये बात साफ हो चुकी है कि मगरिब और अमेरिका ये किसी भी सूरत खान को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते और यही कुछ श्रीलंकन सदर के साथ किया जा रहा है। राजापक्सा की अक्सरियत पार्लियामेंट में ख़त्म कर दी गई है, इनकी कैबिनेट फारिग हो चुकी है और माशी बहरान भी सर पर खड़ा है। ऐसे मौके पर अमेरिका हालिया सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि श्रीलंका को चाइना से दूर किया जाए। दूसरी जानब यूक्रेन की हालिया जंग के बाद खबर आ रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल और बमों की तैयारी में इजाफा हो रहा है। 2030 तक इनकी डिमांड में 73% तक इजाफा होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि हर तरफ अब नए महाज खुलने जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करने का दावा किया है। अमेरिकी ज़राए का कहना है कि ये मिसाइल तजुर्बा मार्च के महीने में छुप कर किया गया था ताकि रूस के साथ कशीदगी में इजाफा ना हो। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, इन 3 ममालिक ने हाइपरसोनिक मिसाइल की जल्द से जल्द तैयारी पर इत्तफाक कर लिया है। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका इस बार इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा था, जिसका नाम मिनट्स मैन थ्री रखा गया है। लेकिन इस तजुर्बे को ऐन मौके पर रूस की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इस मिसाइल तजुर्बे के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम शुरू हो सकता है। वाज़ेह है कि रूस ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट कर रखा है। अगर अमेरिका इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का तजुर्बा करता है तो रूस के ये सिस्टम उसे दुश्मन का मिसाइल समझकर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने ऐन मौके पर मिसाइल तजुर्बा कैंसिल कर दिया है। इन वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रीजन में कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है और इसके लिए मुख्तलिफ रियासतें अपने आप को तैयार करती नजर आ रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।